फिर आज आपकी मुलाकात मेरी मम्मी के साथ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि प्रणव ऑफिशियल। और हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम यहाँ रहते हैं तो एक ना एक गाना आप लोगों को मम्मी का ज़रूर सुनाएं। और मम्मी की आवाज़ थोड़ी मोटी लगेगी, ऐसा हो सकता है, पर मम्मी का गाना बहुत प्यारा और बहुत साफ़ सुथरा। आज की जो वल्गर वाले गाने हैं उसमें एक पारंपरिक गाना गाती हैं जो हमको खुद बहुत अच्छा लगता है। और बाकी जो भी मम्मी के सुनने वाले हैं, जो भी मम्मी के श्रोता ही बोलिए, क्योंकि मम्मी के बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो बोलते हैं कि गाना सुनाइए, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो जान पहचान के हैं। तो मम्मी के बहुत सारे फ़ैन फॉलोअर्स हैं जो सुनते हैं। क्या हुआ प्रीशा? रो रही है समीर, देखो प्रीशा को। कट कर देना। तो आप लोगों को हम ज़रूर सुनाएंगे मेरी मम्मी का गाया हुआ गाना, और सुन के आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इसलिए हम मम्मी को भी बुलाएं कि मम्मी एक अपना गाना ज़रूर लोगों के साथ शेयर करो कि लोग को अच्छा लगे। तो गाना क्या है कि शंकर भगवान तो आपको पता ही है, भांग भी खाते थे। तो और जैसा उनका रहन सहन था, भोला बाबा उनका नाम ही है। तो जब गौरा पार्वती से उनकी शादी होने लगी तो वो अपने पापा के पास शिकायत लेके जाती हैं। जब वो बहुत परेशान होने लगी, ये सारी चीज़ें सुनने लगी, तो उनके शादी के सिलसिले में ही ये गाना है, जिसको आप लोग सुनिए और ज़रूर बताइएगा कि मेरी मम्मी कैसा गाती हैं, आप लोगों को गाना कैसा लगा। तो मम्मी सुना रही हो ना गाना? सुनाएंगे, फिर सुनाओ। ए फैसंदार गौरी निकली जब रोम से, हल्दी ना पीसे गौरी बैठे गुमान से, हल्दी ना पीसे गौरी बैठे गुमान से, रोते रोते गौरी पापा के पास गई, रोते रोते गौरी पापा के पास गई, क्योंकि है शादी पापा भोले के साथ में, क्योंकि ये शादी पापा भोले के साथ में। हमसे क्या पूछती बेटी, पूछो अपनी भाग से, हमसे क्या पूछती बेटी, पूछो अपनी भाग से, पूर्वी जन्म का लिखा भोले के साथ में, पूर्वी जन्म का लिखा भोले के साथ में, जन्म कुंडली में लिखा भोले के साथ में। ए फैसनदार गौरी निकली जब रूम से, हल्दी ना पीसे बेटी बैठे गुमान से, हल्दी ना पीसे बेटी बैठे गुमान से, क्योंकि ये शादी मामा भोले के साथ में, क्योंकि ये शादी मौसा भोले के साथ में। हमसे क्या पूछती बेटी, पूछो अपनी भाग से, हमसे क्या पूछती बेटी, पूछो अपनी भाग से, पूर्वी जन्म का लिखा भोले के साथ में। तो गाइज़, ये रहा मेरी मम्मी का गाया हुआ गाना। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और अभी सावन चल रहा है, तो सावन स्पेशल आप लोगों को हम गाना सुना रहे हैं। और हमारे भी भोले बाबा हैं और मम्मी के भी भोले बाबा हैं, तो हम दोनों का सावन तो स्पेशल हो गई। तो हम लोग सोचे कि कुछ अच्छा आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट करें, और अपने पति का इज़्ज़त करना भी चाहिए। क्या मम्मी? मेरे तो भोले बाबा है ही। हाँ, तो अपने पति का इज़्ज़त ज़रूर करिए, पति को भी पत्नी का इज़्ज़त करना चाहिए। अब मम्मी थोड़ा बताएगी कि पत्नी और पति दोनों को एक दूसरे के प्रति इज़्ज़त होनी चाहिए, स्वयं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये गाड़ी का ना 2 पहिया है, तो गाड़ी बिना दोनों पहिए के नहीं चलता है। जैसे वही कहते एक साथ है कि
जो सबसे लास्ट रहता है। तो सबसे लॉन्ग जर्नी अपने पति के साथ ही इंसान चलता है सबसे ज़्यादा, है ना मम्मी? तो बहुत लंबा समय वही चलता है। हाँ, इसलिए अपने पति का इज़्ज़त कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए 10% भी करते हैं तो बाकी 90% वो ज़रूर करेंगे। और हम पता नहीं आप लोगों को लगता भी होगा कि ऐसा सोचती हैं, हम सही में ऐसा सोचते हैं कि पति को अगर आप सास ससुर बहुत कम हाँ समय रहता है, लंबा हाँ समय तक पति के साथ ही लंबा, इसलिए तो अपने पति का इज़्ज़त कीजिए, पति का इज़्ज़त ज़रूरी है। जरूरी। एक दूसरे को समझना भी बहुत ज़रूरी है। पति का भी समझना है पत्नी के लिए, पत्नी को भी पति के लिए। तो समझ जाइए। और ऐसा हम लोग बोल रहे हैं तो बहुत लोग सोचते होंगे कि अपने पति का इतना तारीफ़, तो हाँ भाई, हम लोगों के पति ऐसे हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि अपने पति की इज़्ज़त करें और करते भी हैं। और कभी ऐसा समय आएगा तो हम दोनों के पति आप लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा सुन के। और रिश्ता यही होता है कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें, चाहे कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी ही नहीं, दुनिया में कोई भी रिलेशन हो उसका इज़्ज़त करना चाहिए। तो कीजिए। जैसे मेरी मम्मी हमको बहुत प्यार करती है, हम मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। हम भी करते हैं अपने बेटा को प्यार। तो इसलिए जैसे हम लोग माँ बेटी ही हैं, तो अगर हम मम्मी को इज़्ज़त नहीं करेंगे, मम्मी हमको कहाँ से करेगी? तो इसलिए इज़्ज़त कीजिए, तभी इज़्ज़त पाइएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आप लोग बताइएगा कि मेरी मम्मी का गाना कैसा लगा।